मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के असरात सोने की कीमतों पर पड़ रहे हैं और जो कीमत है वो मुस्तकिल गैर मुस्तहकम दिखाई दे रही है। कुछ ही दिन पहले रिकॉर्ड इजाफा हुआ, उसके बाद अचानक कमी सामने आई और वो भी बड़ी कमी। एब्सोल्युटली। और उससे पहले हमने ये देखा कि ईद के दौरान जब हम सब ईद मनाने में बिजी थे तो ईद गोल्ड की कीमत में कमी हुई और बहुत सारे लोगों को लगा कि 43,000 रुपये कमी, इसको कैसे यूटिलाइज करें, लेकिन वो हो नहीं सका। सब कुछ बंद था, लोग मार्केट का रुख नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि यकमुश्त हमने 16,500 रुपये तकरीबन इसमें इजाफा भी देख लिया। अब ये अनस्टेबिलिटी जो है ये क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर अब सोना जो है एक दफ़ा परवान चढ़ा है तो वो ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा? इसी सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम तो बड़े खुश हो गए थे जब गोल्ड नीचे आया था। मतलब चले, वैसे तो जंगों में ऊपर ही ऊपर जाता है, गोल्ड आ गया नीचे तो शायद कुछ अवाम सोचेंगे इस तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इससे पहले कई अरसे से, एक लंबे अरसे से गोल्ड में तो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, हुआ क्या कि गोल्ड एकदम नीचे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि जब वॉर सिचुएशंस होती हैं मशरिक़ वस्ती में या दुनिया के अंदर, सोने की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। ये रिकॉर्ड की बात है और आप भी समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उसका रीज़न ये है कि कई ममालिक के अंदर ट्रेड बंद है और हमारा अरब इमारात जो है, मिडल ईस्ट जो है, वो मतलब एक बड़ी मंडी है गोल्ड की। और अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो गोल्ड का बिजनेस है 50-60% जो इमारात से ही चलता है जी। और ट्रेड होती है दुनिया से। वहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है गोल्ड ज्वेलरी की। तो इस वक्त जो है वहाँ पे हालात मुनासिब नहीं हैं और ट्रेड रुकी हुई है और उन्होंने अपने फ्यूचर के सौदे भी कैंसिलेशन में डाल दिए। ये जी, बहुत बड़ी बहुत बात है। बड़ी बात। तो वो भी एक रीज़न बना। लेकिन एक दूसरी बात ये थी कि सरमायाकार जो थे, जब आप नए हर्मन्स जो है इसको सप्लाई को, तवानाई को रोका गया, उनके कुछ सौदे ऐसे थे जो फ्यूचर के थे और उनको पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक करनी थी। तो लाज़मी बात है गोल्ड सेलिंग पर आया और जब कोई चीज़ सेलिंग पर आती है तो फिर लोग अपनी कीमत के ऊपर उस पर ख़रीदते हैं और मार्केट नीचे आती है। सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। $400 का फ़र्क आया तो $400 दोबारा रिकवर होकर आज भी हम 44-45 डॉलर पर ऑंस पर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट जो हमने देखा 22 मार्च को और 23 मार्च को, जैसे आपने जिक्र किया कि हम लोग छुट्टियों पे थे और ईद की छुट्टियां और 23 मार्च का जश्न मना रहे थे। तो उस दौरान मार्केट एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन बल्कि चंद घंटों के लिए मार्केट जो है $500 नीचे आई और हमने देखा $4,110 पर ऑंस पर ट्रेड हो रही थी जी। लेकिन रात को ही दोबारा मार्केट 45 होकर दूसरे दिन 4600 पर ऑंस डॉलर पर ट्रेड हुई। तो ये इशारे यही दे रहे हैं कि मार्केट जो है अपनी जगह पर वापस आनी चाहिए। और ये अब आगे अगर हम देखें कि ये तनाज़ा इसी तरह चलता रहा तो ये फिर दोबारा कमी पेशी नहीं होगी या फ्लक्चुएशन नहीं होगी, अब ये ऊपर ही जाएगा यहाँ से? देखिए, इन्वेस्टर देखता है कि मुझे प्रॉफिट टैकिंग कहाँ करनी है। आपने ऑयल की जब कीमतें 60 और $65 पर ट्रेड कर रही थी तो ऑयल अपनी जगह रुका हुआ था, स्टिल था, उसकी ट्रेड भी स्टिल थी। लेकिन जब दुनिया ने देखा आलमी जंग में है, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो आलमी इन्वेस्टर जो उस तरफ चला गया और उसने अच्छा प्रॉफिट टैकिंग किया और कीमतें 112 और 120 और $130 फी बैरल तक पहुँच गई। वहाँ से ट्रेड रुकी गोल्ड की, जो है हमने एक मंदी की सूरत में एक डीप देखी 22-23 तारीख को। लेकिन दोबारा फिर ऑयल की कीमतें जो है वापस अपनी जगह पर आ रही हैं और सोना जो है ऊपर जा रहा है। राइट। अच्छा, क्या इसके पीछे एक और वजह ये भी हो सकती है? हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं कि जब लोग देखते हैं, बेशक आपके पाकिस्तान में या दीगर खलीजी ममालिक में तो ईद मनाई जा रही थी और लोगों का रुझान इस तरफ नहीं होगा छुट्टियों की वजह से, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड तो छुट्टियां नहीं थी। जब लोग ये देखते हैं कि गोल्ड में एक डिप आया है तो लोग उसकी ख़रीदारी की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ इन्वेस्ट करने के लिए भी जाते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी जो एक कम की हुई कीमत है वो वापस अपनी जगह पर भी आने लग जाती है। ये भी एक वजह मेरे ख्याल में हुई होगी। देखिए, डिपेंडेंट है सूरत हाल, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल बहुत ख़राब है, स्पेशली अरब कंट्रीज़ की। और ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री का, मतलब दुनिया का जो बिज़नेस है उसका 50% शेयर होल्डर्स हैं ये लोग, अरब इमारात वाले। और रमज़ान का सीज़न भी सऊदी अरब के अंदर आपको पता है तमाम ज़ायरीन पहुँचे हुए होते हैं और एक बड़ी परचेजिंग होती है। तो मैं नहीं समझता कि सोने की कीमतें जो है
मज़ीद डीप दिखाएंगी। राइट। ऊपर ही क्योंकि जाएंगे। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सूरत हाल हो, वॉर सिचुएशन हो, और गोल्ड एक सेफ हेवन है। हम्म। दीगर धातुओं का क्या मामला है, खासतौर पे चांदी इस सारे इशू में? आपको याद होगा हमने यहीं जी पे जी। किया था कि भाई अब तो चांदी का दौर आ रहा है। हम्म। आ रहा है या देख फिर वो चीज़ आगे पीछे हो देखिए, गई है? थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर जो है ब्राइट है। हम्म। और सिल्वर जो है अगर मजबूत हो जाता है, मुस्तहकम हो जाता है, तो गोल्ड तो अब बाइंग पोजीशन में नहीं है। नहीं है मतलब। आम पब्लिक जो है, आम लोग जो हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, कि 5-6 लाख रुपए पर तोला में क्या खरीदा जाएगा और क्या बेचा जाएगा। हम्म। ज्वेलर्स भी बहुत परेशान है इस सोच को लेकर, क्योंकि आप यकीन करें कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में 80% ज्वेलर्स ऐसे थे जिनकी बिस्मिल्लाह नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। ओहो। जी और बिल्कुल। 80% हमारा मैन्युफैक्चरर्स तबका वो बिल्कुल फारिग हो गया, कारीगर फारिग हो गए। रीज़न यही है कि काम नहीं है, ऑर्डर्स होंगे तो काम आएगा। राइट। सेकंड ये कि एक वक्त वो था रमज़ान वल मुबारक के अंदर हम एक एक हफ्ते घर नहीं जाते थे। हमारे 24 घंटे वर्कशॉप्स में काम होता था क्योंकि ऑर्डर्स इतने होते थे। ईद के बाद सीज़न है शादियों का, जी। ये हमारा मैं सीज़न का वक्त है शादियों का, लेकिन काम नहीं है। राइट, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि रमज़ान के बाद तो हम देखते ईद है, ईद के बाद सबकी शादियों शादियों का वगैरह का सीज़न, इस दफ़ा मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो लोग मौसम भी अच्छा समझते है। हैं कि ये अच्छा सीज़न है शादियों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चियों को जो गोल्ड है एज एन इन्वेस्टमेंट भी दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो पुश चलता चला बिल्कुल जाता है। ऐसा क्या है। सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में? ईयर एंड तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 लाख से ऊपर तक जा सकता है गोल्ड। क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस वक्त कीमतें 4 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई, तो हमारी मार्केट का जो सेल और परचेज़ का हिसाब, तो उसके अंदर जो हम बिलखुसूस कराची शहर की बात करूँगा, जो पेरेंट्स आते थे जो अपना गोल्ड लेकर आते थे पुराना, किसी के पास 20 साल पहले का, किसी के पास 30 साल पहले का पड़ा कि जी इसको आप नए डिज़ाइन के अंदर जी 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 जी। रेनोवेट वो कर कर लें। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, जिसके पास एसेट है वो आ रहे हैं बनवाने के। कोई नया गोल्ड का नया बायर नहीं है। खरीदने का बायर मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप बजट नहीं बना सकते शादी के अंदर। 2 तोले का सेट भी अगर आप बजट में डालते हैं तो 12 लाख रुपए आपको बहुत ऊपर चला चाहिए। जाता बहुत ऊपर हो जाता है काम आदमी के है, लिए, इतने में तो पूरी शादी हो पूरी जाती है। शादी हो पूरी जाती शादी है। हो जाए। हम्म। अब ये बताएं कि जो लोग समझते हैं, हमारे यहाँ तो हमेशा से ये है कि थोड़े पैसे बच गए तो 3 ग्राम का कॉइन कर लो, थोड़ा सा हो जाए तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती रही है। अब लोगों की सकत जारी है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में इन्वेस्टमेंट का कोई चांस बन सकता है या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है हमारे शहर के हालात पर, अच्छा। डिपेंड करता है आपकी आमदनी पर। एक हम्म। वक्त वो था कि हमारी जो एक हाउस वाइफ होती थी जिसके हस्बैंड की तनख्वाह 70,000 थी हम्म। या 60,000 थी, वो भी कुछ बचत कर कर 8-10 हज़ार रुपये बचा कर हमारी शॉप से कुछ ना कुछ ज्वेलरी में कोई रिंग ले ली, हम्म। कोई टॉप्स ले लिए, मतलब थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कि सेफ हल्का साइड हो फुल्का जाता गोल्ड। था, हाँ। कोई मेटल में आ जाते थे। लेकिन आज आपको अपना फैमिली का बजट बनाना, आप 2 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं, तो आप मुझे 2 बच्चों के साथ बजट बना के नहीं नहीं दिखा नहीं, दें। नहीं बन पॉसिबल सकता ही नहीं है, बॉस। नहीं पॉसिबल बना ही नहीं, सकते पॉसिबल ही बजट नहीं। आप। रेंट किराया, रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पेट्रोल आप देखें बच्चों की कहाँ फीसें पहुंच 10,000 गया है, और तो बहुत हाँ, मुश्किल का सामना है। सेविंग इज इम्पॉसिबल होती चली जा इम्पॉसिबल। रही है वक्त के साथ साथ वक्त के गोल्ड की साथ इन्वेस्टमेंट में। फिर भी मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम्म। आपके पास अगर 50 हज़ार भी एक्स्ट्रा है तो आप 1 ग्राम का गोल्ड बार खरीद के रख दें उसको, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो मेटल का ही है, और ये मेटल आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर के मतलब अंदर। आप सेविंग का, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट और भी हुआ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं आजकल, बॉन्ड्स। क्रिप्टो की तरफ है, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, 10,000 चीज़ें हैं। उसके मुकाबले गोल्ड में फिर भी हाथ तंग करके, जैसे भी जिसकी बसात है, अगर कर भी देता है इन्वेस्टमेंट, गोल्ड कितना फीजिबल है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझें, स्टॉक को ले लें आप, दूसरे क्रिप्टो को ले लें, बिटकॉइन को ले लें और गोल्ड को ले लें। गोल्ड एक वाहिद मेटल ऐसा है जो आपकी दस्तरस में मौजूद होगा, फिजिकल। फिजिकल, जिसको आप किसी भी टाइम अपनी ज़रूरत के तहत सेल या परचेज कर सकते हैं। बिटकॉइंस वगैरह या स्टॉक को तो आप एनी टाइम जो है, और फिर गोल्ड ऑल वर्ल्ड आप सेल परचेज कर सकते हैं, कहीं भी जाएं, आपका एसेट है और उसको आप कैश करा सकते हैं। राइट। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये तो
बिटकॉइन वगैरह, और ये तो हवा में है। इसका आपने तो देखा कोई होगा वो जब नहीं है। सिल्वर की बात होने लगी थी और हर कोई बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिल्वर का बड़ा लेना देना है, लोगों ने एकदम सिल्वर को बाय करना शुरू किया, बट बीच में फिर एक गैप आया है। क्या वजह है इसकी? अब क्या करें, मजीद सिल्वर ना बाय करें फिर? देखिए 80% जो हमारा इन्वेस्टर था बिलखुसूस कराची शहर का, हम्म, उसने बाइंग की बहुत ऊपर के रेट के अंदर। उस ओह, टाइम डिमांड्स बहुत थी। सही। फॉर एग्जांपल अगर 1100 रुपये तोला कन्वर्ट पे रेट बन रहा है सिल्वर का, तो 1500-1400 रुपये में सेल आउट हो रहा था। हम्म, प्लस उसकी मैकिंग लगाएं, उसको बार में कन्वर्ट कर, वो ये मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो बाहर जाके पड़ा था 16-17 हज़ार रुपये तोला था। लेकिन उस वक्त कंडीशन ये थी कि हर पब्लिक में से एक शॉप के ऊपर 5-5 लोग खड़े हुए थे और एक बार था, लेने वाले बहुत ज़्यादा थे, यूँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई ओके। थी। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। साल 6 महीने 3 महीने बाद इंशाल्लाह हम उस जगह पर दोबारा आकर हो दोबारा जाएगा। खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि जो जिसके पास है वो गोल्ड में करे, और जिसके पास होल्डिंग कम पावर है, जो है, होल्डिंग पावर बहुत हाँ, अहमियत और रखता है जिसके कि आपके पास पास होल्ड कितना कर सकते हैं। थोड़ा कम है वो सिल्वर में और मैं करे। point is कि अगर- हाँ। फर्स्ट डे से एक बात कहता हूँ कि देखिए इस काम में जब आए, जब आपके पास होल्डिंग पावर हो, होल्डिंग आप पावर, होल्ड यस। कर सकते हो, तो इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं आप होगा। पॉइंट मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखें उसको, जी। फौरी तौर पर बेचने की नीयत से वो अगर ना आप बाय कर रहे हैं तो फिर इस आपको काम में हाथ नुकसान नहीं उठाना डालना। पड़ जाए। हाँ, इसमें हाथ ना डालें जनाब। मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके Thank you वक्त so के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।